हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन अपना टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के अंदर बात करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, मल्टी सेल्यूलर और लार्ज साइज एरिया है। बॉडी जो है वो लार्ज साइज का होता है। तो इसके लिए जो है रेस्पिरेशन के लिए गैसेस को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए जो है अपने अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। देखिएगा अपने अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफी डेवलप होता है। अपने अंदर रेस्पिरेटरी जो सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस यानी जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस अपने अंदर जो है वो होते हैं लंग्स। ठीक है। अब आपको जो है इन रेस्पिरेटरी सरफेस तक जो है गैसेज को जो है ट्रांसपोर्ट करना, यानी ऑक्सीजन को जो है लंग्स तक पहुंचाना और वहां से जो CO2 को वापस बॉडी से बाहर लाना, यानी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को पहुंचाना लंग्स तक और अंदर से CO2 को वापस रिमूव करने के लिए पूरा एक पैसेज होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना होता है इसके अंदर ऑक्सीजन गैसेस के लिए। अब देखिए इसके अंदर आपको नेक्स्ट अपन समझेंगे इसके अंदर के रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो उसके अंदर कौन कौन से जो है पाथ अपने को फॉलो करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन अगर हेडिंग्स के अंदर अपन समझेंगे इसके अंदर पहला हेडिंग अपन समझेंगे इसके अंदर द पाथ which the connects external air to the respiratory surface। ठीक है। तो पहला पाथ समझेंगे इसके अंदर the path which connect external air to the respiratory surface। रेस्पिरेटरी सरफेस यानी यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस हमने अभी बताया मैंने लंग्स होते हैं। यानी आपको जो है पहले तो ये पाथ को समझना है कि कौन सा पाथ जो है वो बाहर से एयर को जो है एक्सटर्नल एयर को जो है आपके लंग्स तक ले जाता है। इसको अभी अपन आगे समझेंगे डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस ले लेंगे इसके अंदर, यानी आपका रेस्पिरेटरी सरफेस यानी लंग्स को समझेंगे इसके अंदर। थर्ड आ जाएगा इसके अंदर आपका थर्ड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म को अपन इसके अंदर समझेंगे मैकेनिज्म। और फोर्थ जो है इसके अंदर समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इन सारे हेडिंग्स के अंदर सब जो है पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसके अंदर the path which connects external air to the respiratory surface, यानी आपका जो बाहर से एयर कैसे जो है लंग्स के अंदर जाएगा। तो इसके लिए अपन पहले क्या कर देते हैं इसके अंदर ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका अपन डायग्राम बना लेते हैं ताकि इसको अपन समझने में इजी हो जाए। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर अपन देखें इसके अंदर तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तो है बकल कैविटी, ऑरल कैविटी के ये वाला जो ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है या रूफ जो होती है इसको अपन बोलते हैं पैलेट। ठीक है। तो ये तो होता है इसके अंदर आपका पैलेट या तालू बोलते हैं इसके अंदर। और पैलेट के ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से ये जो आपको छेद होते हैं इसको अपन बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। तो ये दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स जो है वो ओपन होते हैं नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, दो नेजल कैविटी होती हैं। ठीक है। बीच के अंदर जो है इसके अंदर सेप्टम होता है। ये जो ओपन होता है बैक साइड के अंदर जो है यहाँ पे जो एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर फेरिंग्स। ठीक है। तो ये जो हो गया आपका फेरिंग्स वाला एरिया हो जाता है।
तो एयर जो है यहाँ से एंटर करेगी और इधर से आती हुई यहाँ पे आने के बाद देखिए इधर की तरफ, आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ जो पाइप होगा आपका इसके अंदर, ये जो पाइप है इसके अंदर स्टूडेंट, इसको अपन बोलेंगे ट्रेकिया, या फिर इसको अपन विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया, या फिर अपन कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसको विंड पाइप भी बोल देते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये जो विंड पाइप का ये वाला जो ओपनिंग है इसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस, इसको अपन बोलेंगे ग्लोटिस। ये ग्लोटिस के ऊपर की तरफ जो है एक मस्कुलर कार्टिलेज का फ्लैप होता है, कार्टिलेज का फ्लैप होता है इसके अंदर, या ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। यानी ग्लोटिस के ऊपर होता है इसलिए इसको एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस बोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब फूड अपन इंटेक करते हैं तो फूड का पार्टिकल एयर पाइप के अंदर एंटर नहीं कर जाए, इसलिए ये उसको क्लोज कर देता है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए क्लोज होता है इसके अंदर, ताकि फूड पार्टिकल इसके अंदर एंटर ना हो जाए। ये जो देखिएगा ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया जो पाइप होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, ये कोई कोलैप्स नहीं हो जाए, यानी पीछे तो नहीं जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे सी सेप की कार्टिलेज की रिंग्स होती है, सी सेप कार्टिलेज का रिंग्स होता है इसके अंदर, टोटल 12 ऐसा रिंग्स होगा इसके अंदर। तो ये जो होती है इसके अंदर, ये सी सेप का कार्टिलेज रिंग होता है, ये कार्टिलेज जो है इसका बना हुआ रिंग्स होता है। ये रिंग्स का फंक्शन क्या होता है कि ये इस विंड पाइप या ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देगा, इसको पीछे में नहीं देगा, ठीक है। इसका बैक साइड जो है वो ओपन है, तो ओपन रहने से ओपन क्यों है बैक साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर अपन कोई फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे तो इसको एक्सपेंड होने की स्पेस चाहिए, तो ये पीछे की साइड से एक्सपेंड हो सकती है, फैल सकते हैं। अब देखिए यह जो आपका ट्रेकिया है, यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट कैविटी के अंदर जाने के बाद ये आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचिंग के अंदर, तो एक इसके अंदर राइट के अंदर जा रहा है, एक लेफ्ट के अंदर। आपका देखिए ये वाला जो एंड है, इधर वाले को अपन राइट बोलेंगे, ये लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आपको राइट हैंड लिखना है, राइट साइड, तो ये देखिएगा राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे देखिएगा अभी ये लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है इसके अंदर, तो ये जो ब्रांच हुई इसके अंदर, ब्रांचिंग हुई इसके अंदर भी ये कार्टिलेज की रिंग्स होगी इसके अंदर, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। इसको अपन बोल देंगे प्राइमरी ब्रोंकस, या फिर हम ब्रोंकाई भी बोलते हैं, कहीं पे आपको ब्रोंकाई भी लिखा है, ब्रोंकाई। अब ये जो है लंग्स के अंदर एंटर कर गया इसके अंदर, और फर्दर लंग्स के अंदर देखिए, लंग्स के अगर स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर अपन, तो ये कॉनिकल से आते हैं, ऊपर की तरफ से इसका जो एंड है वो ज्यादा वाइड नहीं होता, चौड़ा नहीं होता, लेकिन बेस जो होता है इसका ये थोड़ा वाइड होता है, इस तरह से ये, इस तरह से ये, और इधर भी ऊपर का जो एंड है वो थोड़ा आपको शार्प बनाना है, शार्प या ब्लंट होना चाहिए, और नीचे का बेस जो है वो थोड़ा वाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कैविटी दिखानी है आपको इस तरह से, ये देखिएगा। तो ये वाला जो लंग्स हो जाएगा, ये तो होगा आपका राइट लंग, राइट लंग हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला लंग, लेफ्ट लंग। अब एक चीज देखिए इसके अंदर, ये जो लंग्स है, इस लंग्स के अंदर आपको लोब्स नजर आएंगे, यानी इसके अंदर हिस्से नजर आएंगे 3, ठीक है। तो ये वाला राइट जो लंग्स है, इसके अंदर आपको 3 हिस्से नजर आएंगे, एक ऐसे ट्रांसवर्स फीसस नजर आएगा, एक ऐसे ऑब्लिक फीसस नजर आएगा, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो ये अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, इस तरह से 3 लोब इसके अंदर नजर आते हैं, और इसके अंदर आपको इस तरह का एक फीसस नजर आएगा, खांच नजर आती है, तो इस तरह से ये 2 लोब के अंदर डिवाइड नजर आएगा, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, इसके अंदर ये जो लंग्स होता है, लंग्स के बाहर जो है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसको अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है पूरा। ये तो ये जो है राइट लंग का, इसके अंदर ये बाहर के अंदर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये है इसके अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है, या उसको प्लूरा भी बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा जो होती है ये डबल होती है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल कैविटी बोल देते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है, जो इस दोनों मेम्ब्रेन के फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। इसके अलावा जो है मैकेनिकल जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करने के अंदर हेल्प करेगा। ओके सर, अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाया इसके अंदर ये जो बीच के अंदर जो दोनों
लंग्स के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे देखिए ये स्पेस होता है, यहाँ पे मेनली जो है ये स्पेस होता है लंग्स अपने हार्ट के लिए। तो इस जगह को अपन बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला स्पेस है इसको बोलते हैं मीडियास्टर्नम, ये मीडियास्टर्नम वाला जो स्पेस होता है बीच में, ठीक है। अब ये जो इस लंग्स का ये अपेक्स है, ये बेस है, ये बेस जो है ये रहता है इसके नीचे जो है, ये इसके ऊपर टिका रहता है। ये मस्कुलर जो है ये फ्लैप या मस्कुलर जो बैरियर बोल सकते हैं, इसके अंदर जो ये ऊपर की जो कैविटी है यहाँ से लगाकर आपका यहाँ तक की जो कैविटी है इसको अपन बोलेंगे थॉरेसिक कैविटी। तो ये ऊपर थॉरेसिक कैविटी होगी और उसके नीचे एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो सेप्टम होता है इसको अपन बोलते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम जो है ये क्या करेगा, थॉरेसिक कैविटी और नीचे की तरफ जो एब्डोमेन कैविटी होती है इसके अंदर इन दोनों को जो है ये सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका ब्रीदिंग में भी रोल होता है। तो देखिए अपने यहाँ पे समझाया मैंने कि ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये जो आगे की अगर बात करें इसके अंदर प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो फिर से आगे जाके इसका ब्रांचिंग हो जाता है इसका। तो इसकी ब्रांचिंग को अगर अपन समझने की कोशिश करें, मैं इसको सेपरेटली समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है आपका हो गया इसका ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हो गई ये प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये ट्रेकिया की बात कर लेते हैं, ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड होकर क्या बनाया, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, या ब्रोंकाई बोलते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, ये यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अंदर आगे ये फिर से ब्रांचिंग होती है इसकी, तो ये बना देगा इसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस। और सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर फिर से ये ब्रांचिंग होगी, तो अब बनेगा इसके अंदर ब्रोंकियोल, ये ब्रोंकियोल बन जाएगा। अब ब्रोंकियोल के अंदर एक्चुअली ब्रोंकियोल के भी टाइप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट के अंदर इसका ब्रांचिंग फिर से फर्दर ब्रांचिंग होती है इसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है, देन एल्वियोलर डाक्ट। फाइनली जो इसके अंदर जो ये ब्रांचिंग होती है यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर ये ऐसे ग्रैप लाइक जो क्लस्टर नजर आएगा इसके अंदर पूरा एक एयर सैक के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर नजर आती है, ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, टाइनी स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो ये पूरा जो एल्वियोलाई होता है एक गुच्छे के अंदर होती है, इसको पूरे को बोलते हैं एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट जो एयर जो होता है फाइनली इस एल्वियोलाई के अंदर होता है। तो एल्वियोलाई जो है इसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सरफेस के जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे होते हैं नहीं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफी ज्यादा थिन होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और मॉइस्ट होती है। देखिए अगर इस एल्वियोलाई की वजह से ही जो है आपका लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया होता है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी 80 मीटर स्क्वायर में अगर समझे अपन स्किन का, अगर अपन अपने बॉडी का स्किन का जो एरिया होता है वो केवल होता है 1.6 मीटर स्क्वायर ओनली, ठीक है। ये तो है स्किन का सरफेस एरिया, जबकि अपन लंग्स का जो अंदर जो एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया है ये होता है 80 मीटर स्क्वायर, यानी स्किन से जो है लगभग जो है 50 गुना ज्यादा जो है एरिया होता है आपका रेस्पिरेटरी सरफेस का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इतना सारा एरिया किस वजह से होता है, ये एल्वियोलाई की वजह से होता है। तो ये आपने मैंने बताया इसके लंग्स के अंदर जाने के बाद ये ब्रांचिंग किस तरह से होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल बनती है इसके अंदर, लास्ट के अंदर जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल आती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद में जो है ये एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर ही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अब अपने को जो है मैं वन बाय वन यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है फर्स्ट अपन समझ रहे हैं द पाथ व्हिच कनेक्ट्स द एक्सटर्नल एयर टू द रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कौन सा पाथ जो होता है वो एक्सटर्नल एयर को कनेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सरफेस लंग से। तो इसके अंदर एक तो आ जाएगा आपका नोज,
एंड नेजल कैविटी, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा इसके अंदर आपका फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। मैं देखिए लैरिंग्स के बारे में नहीं बताया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेकिया का जो अपर साइड होता है, सबसे टॉप होता है, यहीं पे जो होता है अपना वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो ये और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपका ट्रेकिया, ठीक है। और ट्रेकिया के बाद में ये आपके अंदर आ जाएगा इसके अंदर ब्रोंकस। तो यहां से आपका जो बाहर से एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचने के लिए ये सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए अपन नोज या नॉस्ट्रिल बोलते हैं इसको, नोज या फिर अपन नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो नोज या नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो अंदर एंटर करेगी, ठीक है। एयर एंटर करने के लिए माउथ से भी एंटर कर सकती है, अगर नोज के अंदर जो है ये ब्लॉकेज हो गया हो तो इस केस में माउथ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी समझूंगा मैं इसके अंदर। तो जब एयर जो है वो मेनली नॉस्ट्रिल से एंटर करती है अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद में ये वाला जो नेजल कैविटी आती है, नेजल चैम्बर, तो इस नेजल चैम्बर के अंदर देखिएगा इसकी जो अंदर की तरफ ये हेयर लाइन जो है आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा इसके अंदर, ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है इसका इनर लाइनिंग पे। इसके अलावा इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या फिर इसके अंदर का जो है वो म्यूकस का जो है कोटिंग होता है अंदर। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो एयर जाएगी, इस एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं, और ये म्यूकस जो है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो ये क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल को यहाँ से ट्रैप कर लेगा। इसके अलावा देखिएगा इसके अंदर ये एयर को मॉइस्ट भी करेगा, वार्म करेगा, ठीक है। और इसका जो ये पाथ होता है नेजल कैविटी के अंदर, जो ये रूट होता है एकदम स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे ये घुमावदार या थोड़ा बेंड होते हैं इसके अंदर। तो इससे क्या होता है, एयर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे अंदर जाती है, तो ताकि जो है बॉडी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए टेम्परेचर उसका। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये नेजल कैविटी से जब एयर का फिल्ट्रेशन हो जाता है, इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह फिल्टर हो जाते हैं। फिर भी अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह रह जाते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह इस ट्रेकिया के अंदर भी जो है ये सीलियास होती है, इस सीलिया और म्यूकस के थ्रू ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया जाएगा। एयर एंटर करेगी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से होती ये जो है ये ग्लोटिस के अंदर एंटर करती है, ठीक है। ग्लोटिस जो है यानी इसका ओपनिंग होता है ट्रेकिया का। अब इसके ऊपर ये एपिग्लोटिस का फंक्शन मैंने आपको बताया कि अपन जब माउथ से फूड को इंटेक करते हैं तो फूड का पार्टिकल कहीं इसी ट्रेकिया के अंदर नहीं एंटर कर जाए, तो इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है, तो फूड पार्टिकल जैसे यहाँ से पास होता है तो इसको ये क्लोज करता है। यहीं पे जो है आपका लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स होता है इसके अंदर, ये वॉइस बॉक्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर। ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये इनके अंदर जो है वोकल कॉर्ड के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, जब आप एक्सहेल करते हैं वाइब्रेशन की वजह से इनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इसके अंदर ये एयर एंटर करेगी यहाँ से आपका नेजल कैविटी से पास होने के बाद फेरिंग्स लैरिंग्स को क्रॉस करते हुए ये ट्रेकिया के अंदर पहुंचेगी। ट्रेकिया के अंदर मैंने बताया आपको कि सीलियास होती है और म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है, जो एयर को फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मैंने बताया ट्रेकिया जो है ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर आपको सी सेप की ये कार्टिलेज रिंग होती है। ये कार्टिलेज रिंग आप क्या करेगी, इस एयर पाइप को जो है वो कोलैप्स नहीं होने देगी, इसको पिचकने नहीं देगी, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, तो अगर थोड़ा सा प्रेशर लगेगा तो कोलैप्स हो सकती है। इसलिए कोलैप्स नहीं हो तो ये कार्टिलेज रिंग थोड़ी हार्ड होती है। लेकिन इस बैक साइड के अंदर इस जो ट्रेकिया का बैक साइड है वो वहां पे जो कार्टिलेज रिंग जो है वो नहीं होती है, सी साइड भी होती है, तो ताकि अपन इन्हें कभी फोर्सफुल इनहेलेशन करें तो ये आराम से एक्सपेंड हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपने बताया कि ट्रेकिया के बाद में ये जब आगे इसके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है, चेस्ट कैविटी है पूरी या थोरैक्स कैविटी है पूरी, देखिए डायफ्राम और यहाँ से यहाँ तक की, तो इस चेस्ट कैविटी के अंदर इसका जो ब्रांचिंग हो जाता है, एक ब्रांच जो इसके अंदर जा रही है वो राइट लंग्स के अंदर जाएगी, दूसरा लेफ्ट वाले लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर ये डिवाइड होता है, तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई। फिर इसके अंदर आगे फिर से मैंने ब्रांचिंग बताई, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस बनता है, ये अंदर के अंदर ब्रांचिंग होती है, फिर इसके अंदर ब्रोंकियोल, लास्ट के अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल, और फाइनली जो है उसके लास्ट के अंदर जो है टाइनी जो है छोटे क्लस्टर्स होते हैं, एयर से होते हैं, तो एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो है ट्रेकिया के बारे में। नेक्स्ट ब्रोंकस के बारे में बात करिए, लंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने बताया आपको लंग्स जो होते हैं अपने चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, और ये जो लंग्स जो होते हैं ये अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर जो है रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। तो अपर दोनों साइड में, फ्रंट और बैक साइड में रिब और साइड में भी रिब्स होती है, लोअर साइड में ये डायफ्राम होता है इसके अंदर, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है डायफ्राम।
तो इस ये लंग्स जो है वो एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स हो जाता है। तो राइट लंग्स के अंदर मैंने 3 लोब बताए इसके अंदर, ठीक है, अपर मिडल और लोअर। तो इसके अंदर ये फीसर्स होती है, खांच होती है, अंदर से कोई डिवीजन नहीं है। ऐसे इस तरह लेफ्ट के अंदर ये आपको एक तरह का फीसर्स देखने को मिलेगा, इसको ऑब्लिक फीसर बोलते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से ये 2 लोब के अंदर डिवाइड हो जाता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा था इसके अंदर कि लंग्स जो है इसके ऊपर जो है ये मेम्ब्रेन है, इसको प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, इन मेम्ब्रेन के आपस में फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, ठीक, और कोई एक्सटर्नल अगर मैकेनिकल शॉक लगता है तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। कभी-कभी इस प्लूरल फ्लूइड का प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन की वजह से प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है और उसके अंदर जो लंग्स के अंदर पैन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्लूरेसी। ये डिजीज होती है इसमें। दोनों के लंग्स के बीच का जो स्पेस मैंने बताया इसको मीडिया एक्सटर्नल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा ये एक नोच रहती है, कार्डियक नोच है। यहाँ पे हार्ट, ये आपका जो हार्ट है उस हार्ट के लिए यहाँ पे ये कार्डियक नोच प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा लंग्स के बारे में, ठीक है, और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया 2 टॉपिक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर ब्रीदिंग मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इन दोनों टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट, ब्रीदिंग मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रीड करिएगा वापस और डाउट्स जरूर सेंड करिएगा। थैंक यू।